संजीव जी, दिल्ली में आप हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग रही है जिसका हम जिक्र करें और हमने आज अपनी डिबेट का इसको टॉपिक बनाया स्पेशली। आप लोगों का क्या रोड मैप है, क्योंकि इसमें स्टेट और सेंटर का जिक्र हो रहा है। कैसे दिल्ली में स्कूल कॉलेजेस कुछ नहीं, नॉर्थ कैंपस, मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, ऐसी रियलिटीज़ हैं जो मैंने देखी हैं वहाँ पर। आपके पास भी होगी ऐसी इंफॉर्मेशंस। तो हमारे जो कैंपस के कॉलेजेस, मैं तो सिर्फ एक नॉर्थ कैंपस की बात कर रही हूँ, अलग अलग कॉलेज चले जाइए, आप साउथ कैंपस चले जाइए, स्पेसिफिक कुछ स्कूल्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, पब है, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं। क्या है आप लोगों के पास रोड मैप सर इसको लेकर? आप म्यूट हैं, प्लीज एक बार देखिएगा सर। आई एम ऑडिबल? हाँ जी प्लीज बोलिएगा प्लीज। हाँ, हमारे पैनलिस्ट ने बहुत डिटेल में ये सब बातें बताई। और देखिए, एक बात तो तकरीबन हम लोग सहमत हैं कि पूरे देश में दिल्ली हब बन गया है और लगातार ड्रग्स बढ़ रहा है। और ये बात भी सही है कि जो डेटा है उस डेटा से कई गुना ज्यादा ड्रग्स आज हमारी सोसाइटीज में, हमारे बच्चे और हमारे कहीं पर भी चले जाएं। सबसे बड़ी बात है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। ठीक बात है। और राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो स्वाभाविक तौर पे ये सब चीजें इसी वजह से बढ़ रही हैं। आपसी कोऑर्डिनेशन, राजनीतिक इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक इस पे एजेंसीज अच्छा काम करने के बावजूद क्यों नहीं चेक कर पा रही है, क्यों नहीं रोक पा रही है, उन सब के लिए मैं तो बधाई देता हूं कि एलजी साहब ने इसको जीरो टॉलरेंस बोला है। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि जीरो टॉलरेंस पे इससे काम करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा देश की जो नस्लें हैं वो खराब होने जा रही है, हमारे बच्चे खराब होने जा रहे हैं। और ये सच्चाई है जो आपने बताया कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आज इंडिया के अंदर ड्रग्स जो है वो बहुत तेजी से पिछले 10 साल में बढ़ी है। और इसको रोकने के लिए स्वाभाविक तौर पे सभी राजनीतिक दलों को एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति से अपनी सारी एजेंसीज को कोऑर्डिनेशन से, सारी स्टेट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को इस पे प्रयास करना चाहिए। और डेफिनेटली इसको अगर हम नहीं रोक पाए तो देश हमारा गर्त में चला जाएगा। ठीक है। मुन्ना खान जी, नशा कैसे रोका जाए दिल्ली में? पहली बात तो जीनत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। तो मुद्दा आज हमारे युवा के जिंदगी को नुकसान कर रहा है, खराब करने में लगा हुआ। और कहीं ना कहीं एलजी का और जो हमारे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है उनका ये सराहनीय कदम है, क्योंकि इनकी कार्रवाई बहुत अच्छी हो रही है। इसलिए आउटर रिंग रोड दिल्ली के नीलोठी इलाके में एसएमएस वाटर गैस बीएमडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री है, जिसके अंदर से ड्रग्स मिले, कई करोड़ के ड्रग्स बरामद किए। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल ने क्राइम ब्रांच द्वारा अलग अलग जगहों से 2883 केजी ड्रग्स अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया, जिसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग 1513 करोड़ रुपए है। वहीं आउटर रिंग रोड से भी इन्होंने 9 किलो ड्रग्स बरामद किए, जिनके लगभग 6.5 करोड़ रुपए बरामद किए। तो उसमें जो पकड़े गए लोग हैं उनमें अपने हिंदुस्तान के भी हैं, कुछ मणिपुर के हैं, 1-2 नाइजीरियन है। तो इस तरीके से मिली भगत के द्वारा आज इनका धंधा फल फूल रहा है। तो इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये पोस्ट इलाके को टारगेट करते हैं, जैसे पीतमपुरा हो गया, ग्रेटर कैलाश हो गया, जीके हो गया, ऐसे एरियो को ये टारगेट करते हैं जहां इन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है और इनका धंधा फल फूल रहा है। अब सरकार को चाहिए कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है, युवाओं की जो जिंदगी है वो बर्बाद ना हो, वो ड्रग्स के नशा में लिप्त ना हो और उसकी जिंदगी बची रहे। ठीक है। विपिन शर्मा जी अपना कमेंट दीजिएगा। जी देखिए, मैं जीनत जी ये बोलूंगा, क्योंकि जो भी बातें मैं सुन रहा था मैं उनको ना दोहरा के मैं कुछ नई बातें लाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, तालमेल, कि आप एनसीबी की बात करें, ईडी की बात करें और दिल्ली पुलिस की, एक कैलिब्रेटेड अप्रोच चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डेटा पूरा होना चाहिए, आंकड़े पूरे होने चाहिए कि कहां कहां हॉटस्पॉट्स हैं। और खास तौर पे क्योंकि जो मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट है, बच्चे, चाहे स्कूल कॉलेज के बच्चे हों और चाहे छात्र जो हों, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर पढ़ते हो, तो वहां पर ये ऐसा अंदेशा जताया जाता है कि इनको अगर किसी तरह से कोई नशे की आदत डाल दी जाए तो वहां पर जो कियोस्क हैं उस स्कूल कॉलेज के आसपास, उनको चिन्हित करना पड़ेगा
और उसके लिए दिल्ली पुलिस को बड़े पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी, क्योंकि एक बड़ा चिंता का विषय है कि अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की, क्योंकि अगर उनके पास कितने कर्मी है, पुलिसकर्मी, कुछ एक बड़ी तादाद वीवीआईपी सिक्योरिटी में तैनात होती है, तो यहां पर वो एक ग्रे एरिया है जिसको एड्रेस करना चाहिए एमएचए को। और सबसे बड़ी बात है जो मनी ट्रेल, कि जहां पर अगर ड्रग्स पकड़े जाते हैं, पहली बात तो है कि उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उसकी बात जो मनी ट्रेल है उसका जो है आप ईडी को दें मामला तुरंत, कि ताकि वो बिल्कुल ये पता लगा सके कि कहां से पैसा आ रहा है। और जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, क्योंकि अगर ये खबरें आ रही हैं कि दिल्ली एक हब बन रहा है, राजधानी, एक तरफ हम संकल्प लेके बैठे हैं कि सपना संजो के बैठे हैं कि दिल्ली को पेरिस, सिंगापुर बनाएंगे, अगर यहां पर एक हब बन रहा है तो बड़ा चिंता का विषय बन जाता है, ज्वलन मुद्दा बन जाता है। और यहां पर जितने भी, चाहे आप नाइजीरियंस हैं, ईरानी हैं, अफगानीज हैं, ये नहीं है कि हम बेवजह किसी पे शक कर रहे हैं, लेकिन पैनी नजर रखनी पड़ेगी। और आप केरला की बात करें, मणिपुर से ड्रग्स आते हैं, तो यहां पर जो हॉटस्पॉट्स हैं और आंकड़े पूरे होने चाहिए, कैलिब्रेटेड अप्रोच चाहिए, लॉजिस्टिक्स का अभाव है। क्योंकि मैं कुछ पुलिस बात कर रहा था पुलिसकर्मी से, तो उन्होंने मेरे को ये अवगत कराया कि यहाँ पर लॉजिस्टिक्स का भी अभाव है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है कि आप अगर एक ऐसे ड्रग मेनेस वाले मुद्दे से जूझ रहे हैं, उससे आप निपट रहे हैं, कुछ समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं, तो आपको अपडेटेड आपकी नॉलेज जो है, जो पूरे जो तरीका है आपका कि कैसे उससे आप निपटे, वो बिल्कुल मॉडर्नाइज तरीके आपको चाहिए, मेथोडोलॉजी। ठीक है। और सबसे बात है कि एक संकट है, और यहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बस एक बात बोलूंगा कि ये ऐसा मुद्दा है, यहां पर सबको, यहां पर चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, एक मंच पर खड़ा होना चाहिए। मोनीश भल्ला जी, जब हम केरला की बात कर रहे थे, हम स्पेशली तमिलनाडु को भूल गए और श्रीलंका को भूल गए। और तमिलनाडु बहुत ही ज्यादा टारगेट पे रहता है। मेरी कोशिश ये है इस प्रोग्राम के जरिए हम वो सारी इंफॉर्मेशंस अपने दर्शकों को बता पाएं सर, ताकि हम दरवाजे पर ही इसे रोक लें, दरवाजे पर ही। और पाकिस्तान की बात हो जाती है, लेकिन हम श्रीलंका को कई बार भूल जाते हैं। आप तो ऑफिसर रहे हैं, आप हमें, मुझे लगता है कि बहुत बारीकी से और बता पाएंगे वो पॉइंट्स जो छूट ना जाए मुझसे। देखिए, जब हम अपने नेबर्स की बात करते हैं, अगर अपना पड़ोसी, हमारा जो पड़ोसी है, अगर उसके घर में कोई दिक्कत है, कोई कलेश है, कोई प्रॉब्लम है उस पड़ोसी के घर में, तो हमारे घर तक वो प्रॉब्लम आती है। पक्की बात। अब हमारी अनफॉर्चुनेटली, अगर हम अपनी ग्लोबल सिचुएशन आज समझें, स्पेशली अपने नेबर्स को लेके, तो हमारे पड़ोस में कौन कौन है आप देखें। हमारे एक साइड के पड़ोस में है पाकिस्तान, जिसकी हालत किसी से बची नहीं है, हमको सबको पता है आज क्या हालत होता है। उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे, दूसरा हमारा पड़ोसी है अफगानिस्तान, ठीक है, हम सब जानते हैं उधर क्या है। नीचे हमारा एक पड़ोसी है श्रीलंका, हमारे पड़ोसी हैं बांग्लादेश और म्यांमार, जिसको बर्मा बोलते थे, ठीक है। मैं मेजर बात बता रहा हूं, इस समय म्यांमार, बर्मा वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग फॉर सिंथेटिक ड्रग्स का एक गढ़ बन गया है। वो उसने अफगानिस्तान, जो ओपियम की खेती, यानी कि जो हेरोइन जहां से निकलती है, वो अफगानिस्तान है, जहां 95% या 80%, 90% आप कहें कि वर्ल्ड की हेरोइन वहां से आती है। एक वो हमारा पड़ोसी है, जिसका साथ में पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं और पुराने हम सब जानते हैं। इधर म्यांमार है, और म्यांमार का सारा बॉर्डर हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लगता है। वो बॉर्डर हमारा जो बांग्लादेश से भी लगता है। तो ये जो इलाका है, और नीचे श्रीलंका की हालत हम सब जानते हैं क्या हुआ। तो जब हमारे पड़ोसियों की हालत खराब होती है, तो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और शायद इसी कारण से इंडिया के अंदर हर जगह से ड्रग्स का जो आना शुरू हुआ, क्योंकि वहां मैंने कहा ये पैसे का धंधा है। तो जब पैसे की जब बहुत जरूरत पड़ जाती है, तो आदमी ईमान धर्म सब भूल जाता है। और यही हो रहा है हमारे आसपास सब पड़ोस में। और उसका हम आज जो हम प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण हमारे पड़ोसी। श्रीलंका एक बहुत बड़ा सेंटर है
जहां पर से अगर आप आज से 20 साल पुरानी बात करेंगे तो 20 साल पहले ऐसा था कि इंडिया प्योरली एक ट्रांजिट पॉइंट था। यहां पर ड्रग्स आते थे और यहां से वाया श्रीलंका, साउथ अफ्रीका चले जाते थे, या दूसरे रूट से आप यूके और यूएस चले जाते थे, इस साइड पे ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे। ये इंडिया ट्रांजिट पॉइंट था। ये पुरानी बात है, करीब a decade or 2 decades back. Today this is not the fact. Today unfortunately we are not only a transit point, we are also becoming a consumption point, and that is very serious. That is serious. यहाँ ही प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम हमारे जो अभी पैनलिस्ट बता रहे थे, जीनत जी जो पैनलिस्ट थे बता रहे थे हमें कि कैसे स्कूल कॉलेज के बच्चों तक पहुंचती है चीज, ठीक है, तो स्कूल कॉलेज के बच्चों तक कैसे पहुंचती है चीज? आती है तब तो पहुंचती है। देखिए इंडिया के अंदर भी तो ड्रग्स, इंडिया में से भी लीक होते हैं ड्रग्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने जो बताया कि देयर आर 3 स्टेट्स जहां पर ऑफिशियली ओपीएम की खेती होती है, ठीक है, और एक्चुअली एक 4th स्टेट भी है, उत्तराखंड, जहां पर ट्रायल वर्सेस इसकी खेती हो रही है। जहां तक कैनबिस का सवाल है, जहां तक उसको अंदर उत्तराखंड ने पहल की कि हमारे यहाँ पर आप ऑफिशियली इसको उगाओ, ठीक है। आज वेस्ट बंगाल कह रहा है हमारे यहाँ भी उगाओ, ठीक है, कल पंजाब कहेगा मेरे इधर भी आप उगाओ, ठीक है। तो ये आपस में हो रहा है, ये भी गलत है, ठीक है। और इससे इसका एक हम समझे कि मेडिकल पर्पस के लिए जा रहा है, वो अलग बात है, उसको ठीक है, दैट इज फाइन, बट उसकी जो लीकेजेस हैं उसको आप कैसे प्लग करेंगे, वो तो एक इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम है। इंडिया की दूसरी प्रॉब्लम है, इंडिया एक बहुत बड़ा फार्मा सेक्टर है, बहुत बड़ा, और जब फार्मा और केमिकल का बहुत बड़ा सेक्टर होने से जो वहां से जो पिल्फरेज और लीकेजेस होती हैं, जिससे बाद में कोई सिंथेटिक ड्रग्स बनने शुरू हो जाते हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज है। अभी रिसेंटली गुजरात में कुछ फैक्ट्रीज पकड़ी गई थी, ठीक है, और भी इंडिया में काफी जगह पे इस तरह से ड्रग्स जो सिंथेटिक बन रहे थे वो पकड़े गए हैं। तो ये चीज तो इंडिया की इंटरनल है, और जो बाहर से आ रही है वो हमारे पड़ोसियों की वजह से। जी एक और चीज मुझे लगता है वो छूट ना जाए सर, और मैं आज आपसे थोड़ा सा ज्यादा समय ले रही हूँ इसी वजह से। एज पर एनसीआरबी डाटा 2007 से लेकर 17 तक 25,000 युवाओं ने सुसाइड किया ड्यू टू ड्रग्स। ये भी हॉरिबल है। दूसरी बात ये कि अगर संयुक्त राष्ट्र का ही डाटा कहता है, पूरी दुनिया की जब बात करते हैं तो तकरीबन 2 लाख से ज्यादा, 2,60,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे नसों में कोई चीज खराब दाखिल हो जाती है और आपके शरीर को खराब करना शुरू करती है? कुछ वैसा सा हो गया, और हमारी कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं लग पा रहे हैं, हम कहीं पर कमज़ोर हो रहे हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कोऑर्डिनेशन की बात करें, हम स्टेट में कोऑर्डिनेशन की बात करें। मैं देख रही थी 7 जनवरी 2023 में अफ्रीका बेस्ड ड्रग पेडलर पकड़े जाते हैं मोहन गार्डन से, दिल्ली से सर। उसके अलावा 2022 में, और स्पेशली मैं इसलिए बोल रही हूँ, द एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF ने पकड़ा था। इनके पास 1,307 ग्राम, आप ये मान लीजिए 1.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिल जाती है। क्राइम ब्रांच, मैं ये समझना चाह रही हूँ, ANTF हो, क्राइम ब्रांच हो, दिल्ली पुलिस हो, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन। मतलब आप सोचिए कि सवालों की भरमार है और ये उतनी ही कमियां हैं शायद। जी देखिए, एक चीज और मैं आप जब जीनत जी इतना बात करें तो मैं आपको 2-3 चीजें और इसमें ऐड करता हूं। देखिए NDPS एक्ट है जो, अल्टीमेटली ये दिस इज गवर्न्ड बाय द NDPS एक्ट, ठीक है। कोई भी एजेंसी काम करे उसको इसी एक्ट में काम करना है, ठीक है। जब इस एक्ट के अंदर, ये एक्ट जो है बहुत टेक्निकल एक्ट है, और आप देखें कि जितने लोग ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए या ड्रग से रिलेटेड जितने लोग इसमें पकड़े जाते हैं देश भर में, उसमें से कितने लोगों का कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन रेट निकाल दिया। तो कन्विक्शन कम जब होता है उसके पीछे एक और कारण है कि कहीं ना कहीं जो एजेंसी इस पे काम कर रही है, जो लोकल पुलिस काम कर रही होगी एक स्टेट या दूसरे स्टेट की या दूसरी, वो लोग जो सावधानी पेपर वर्क में करनी चाहिए वो शायद नहीं करते, और कोर्ट्स बहुत बार इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, और कोर्ट्स ऑब्जर्व करके इसके बारे में बोलते भी हैं, ठीक है, कि भाई इसकी वजह से इसके अंदर एविडेंस पूरा नहीं आ रहा, ठीक है। और एविडेंस के अभाव में, इन लैक ऑफ एविडेंस, बिकॉज काफी लोग इसमें छूट जाते हैं। और वो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि जो छूटे हुए लोग होते हैं बाद में और बड़ी ट्रैफिकिंग में आते हैं।
ज्यादा बड़ा काम करने शुरू हो जाते हैं, कि उनका कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ जाता है कि मैं तो छूट गया इसमें से। आप इसलिए इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया कि लॉ की अमेंडमेंट की भी जरूरत है, और ट्रेनिंग टू दी ग्राउंड लेवल पीपल हु आर रियली एग्जीक्यूटिंग दिस वर्क। ये काम जो करते हैं, जो ऑफिसर्स या जो पुलिस वाले या जो एजेंसी, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है।